नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ वृश्चिक राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, अप्रैल का माह प्रारंभ हो गया है और आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों ये जानने के उत्सुक होंगे कि आखिर में साल का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए वृश्चिक राशि का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच एस्ट्रोविद आशीष पर उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि दिनांक 13 से लेकर के 17 तक उत्तराखंड के रामनगर और नैनीताल में हमारा आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक नैनीताल या रामनगर के आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सोशल मीडिया के जो अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर पर, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पंडित आशीष वत्स हमारी आईडी है, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी जगह एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और मार्च माह में जो हमारी प्रमुख भविष्यवाणियाँ थी उसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, और वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर के भी बारे में दर्शकों हमने बताया था कि जो है बीजेपी सत्ता में आएगी और ठीक वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में भी दर्शकों हमने जो बताया था हूबहू बिल्कुल वैसा ही हुआ, सटीकता थी और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसके अलावा दर्शकों, मार्च माह में हमने प्रिडिक्शन की थी कि कोई यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में 737 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, पाकिस्तान को लेकर के जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि तख्ता पलट वगैरह होगा, इस समय वर्तमान में भी वहाँ यही सिनेरियो चल रहा है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है, मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। साथ ही साथ जापान में जो भूकंप आया था तो हमने साफ साफ लिखा था कि एशिया महाद्वीप में कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा और ठीक वैसा ही हुआ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सटीकता आए, जन्म कुंडली का विश्लेषण, क्या भविष्य में घटने वाला है, क्या उपाय हैं, तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो यह माह पारिवारिक जीवन के लिए परेशानी भरा रह सकता है। आपकी माँ या पत्नी कुछ समय के लिए मैके जा सकती हैं, जिस कारण घर
थोड़ा अस्त व्यस्त रहने की संभावना है। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी तबीयत अचानक से खराब हो सकती है, इसलिए आपको उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता अधिक रहेगी। वैसे तो घर में सब कुछ शांति से रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में किसी अपने के साथ वैचारिक मतभेद सामने आ सकते हैं। यदि आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया तो यह मतभेद आगे चल करके एक बड़ी समस्याएं खड़ी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी क्या कहती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी वर्ग हैं और कुछ माह से व्यापार मंदा चल रहा है तो इस माह आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपने इस माह अच्छे से काम किया तो बात बन जाएगी और व्यापार को एक नई गति मिलेगी। इस दौरान मन को शांत रखें और धैर्य से काम लें। प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऑफिस में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं, उनके द्वारा आपके बारे में भ्रांति फैलाने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल अपने काम में मन लगाएं और किसी अन्य बात पर ध्यान ना दें। वहीं नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व करियर क्या कहता है। तो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे छात्रों के लिए वर्ष का यह माह थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस माह आपके हाथ से कुछ नौकरियां आते आते निकल सकती हैं। ध्यान नहीं दे पाने के कारण भी समस्याएं होंगी। यदि आप शुरू से ही इसको लेकर के सजग रवैया अपनाते हैं तो स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने काम को लेकर के सचेत होंगे और मन लगा करके अध्ययन करेंगे। इसका परिणाम उन्हें जल्द ही मिलेगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा और उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो इस माह आपका अपने प्रेमी के साथ मिलना होगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। दोनों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा तथा पुरानी गलतफहमियां भी दूर होंगी। यदि किसी तीसरे के द्वारा विवाद हो रहा था तो वह भी सुलझ जाएगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे लोगों को कहीं अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वो आपके हाथ से फिसल भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी अच्छे रिश्ते को हाथ से न जाने दें, वह सब और ध्यान बनाए रखें। अंतिम पड़ाव है स्वास्थ्य राशिफल का। तो माह के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में योग को अपने जीवन में नियमित रूप से स्थान देंगे तो ऐसी कोई समस्याएं घटित नहीं होंगी। माह के मध्य में घुटनों के दर्द की समस्याएं भी रह सकती हैं। किसी के साथ सुबह पर सैर पर जाने की आदत डालिए। यदि आप कोई शारीरिक गेम खेलते हैं तो उसको खेलने से पहले अच्छे से वार्म अप अवश्य कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में समस्याएं आ सकती हैं। माह के अंत में गलत खान पान के कारण आपको डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त या बुखार की समस्याएं हो सकती हैं। आपको लू लग सकती है, तो इससे आपको बचना रहेगा। चलिए जानते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा। तो देखिए साथियों, अंक 1 और अंक 5 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। इन अंकों का आप लोग प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं लकी रंग की बात करें तो ग्रे कलर हो गया और सिल्वर कलर हो गया, ये 2 कलर आपके लिए इस माह ज़्यादा शुभ रहेंगे। कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा। इसके अलावा दर्शकों, आप लोगों को डेली दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना होगा। हर बुधवार वाले दिन गणेश जी को एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाइए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दर्शकों गाय को और कुत्ते को, कौवों को, इनको मीठा चावल खिलाइए। बृहस्पतिवार वाले दिन किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर पर पीले चने की दाल, इसका आपको डोनेट करना रहेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाहन ओवर स्पीडिंग मत करिएगा, अन्यथा कोई आप लोग दुर्घटना भी इस माह कर सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। संभव हो तो प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की, इसका 1 माला करके जाप करके 108 बार तब घर से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी आप कुछ उपायों को जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।